मिशन 2026 जो शुरू किया है मैट्रिक के एग्ज़ाम वालों के लिए, जो लोग भी मैट्रिक के एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं उनके लिए मिशन 2026 नाम दिया है। और इसी में हर चैप्टर का, हर कैटेगरी का जो प्रश्न आएगा उसको अलग अलग करके बांट बांट के हम उसका एक फिर सब नाम देते रहेंगे, उपनाम देते रहेंगे और आप आसानी से उसको कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ अंकगणित का मूलभूत प्रमेय या अभाज्य गुणनखंडन विधि से लौसा और मौसा ज्ञात करना होता है, उसी को देखने एक वीडियो इसका हमने पहले भी करवाया हुआ है, इसमें क्वेश्चन को बनवाया हुआ है और एक वीडियो में अभाज्य गुणनखंडन कैसे करेंगे उसको सिखाया हुआ है। एक वीडियो और आपका अभी हम करवा रहे हैं, लेकिन यदि आप एक सिंसियर होके क्वेश्चन बैंक का अध्ययन करेंगे, जागरूकता के साथ क्वेश्चन बैंक को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इससे ज्यादा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्वेश्चन पूछता है और लगभग उससे हर साल रहता है। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को आप निश्चित रूप से तैयार कर लीजिएगा। हम आपके लिए एक प्रैक्टिस क्लास के नाम से जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा उसको करवाएंगे। आप निश्चित रूप से पूरे वीडियो में बने रहिए, उस शुरू से अंत तक बने रहिए। यहाँ एक क्वेश्चन लिखा, अभाज्य गुणनखंडन विधि से 24 और 36 का मौसा और लौसा ज्ञात करें। डाटा क्या है? 24 और 36। तो 24 और 36 का क्या कर देंगे? पहले अभाज्य गुणनखंडन कर देंगे। कुछ नहीं है, थोड़ा आपको सिंसियर होना है, बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं सीरियस होने के लिए, ही नहीं कर रहे हैं कि एकदम इसी में लगे रह जाना है। लेकिन हाँ, कुछ प्रयास तो करना होगा, कुछ कोशिश तो करना होगा। कोशिश करने से ही जीत मिलेगी, तय है। आइए हल करें इसका हल। 24 और 36 का अभाज्य गुणनखंडन करने पर, 24 और 36 का अभाज्य गुणनखंडन करने पर, आइए पहले 24 का करते हैं। 24 बराबर तो 2 गुना 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 6 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब आप पहला दूसरा के बच्चा नहीं है, समझ रहे होंगे क्या किए हैं। 24 में 2 से भाग दिया है तो 12 आया है, फिर इसमें इस 12 में 2 से भाग दिया है तो 6 आया है, फिर इसमें 2 से भाग दिया है तो 3 आया है। क्या लिखेंगे? बराबर हो जाएगा 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 तथा 36 बराबर तो 2 गुना 18 बराबर 2 गुना 2 गुना 9 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 बराबर 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2। क्या कहे थे कि लौसा और मौसा निकालना है, तो पहले हम मौसा देख लेते हैं। अतः मौसा कितना? 24 36 बराबर मौसा 24 और 36 दो संख्या है हमारा, तो इसी दोनों का मौसा यहां लिख दिया। लैंग्वेज हो गया आपका बराबर। अब मौसा के लिए क्या बताए थे, थोड़ा सा दिमाग को वहां ले जाइए जहां पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया हुआ था। कहे थे कि 2 गो संख्या रहे तो दोनों में कहेंगे, 5 संख्या रहे तो पांचों में कहेंगे, कितना भी संख्या रहे यानी सब में, तो क्या कहेंगे? सब में मिलता हुआ छोटा घात। तो देखिए 2 यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, लेकिन 2 का घात यहां 3 है, यहां 2 का घात 2 है, तो छोटा घात कौन हुआ? 2 के पावर 2। तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 गुना, फिर देखिए 3 इसमें भी मिल रहा है, 3 इसमें भी मिल रहा है, लेकिन इसका छोटा घात कौन है? तो 3 के पावर 1, तो हो जाएगा 3 के पावर 1 बराबर हो जाएगा 4 गुना 3 बराबर 12। मौसा कितना निकल गया? 12 निकल गया। बस एक फंडा याद रखना आपको, एक फंडा आपको याद रखना है। क्या? तो जय वो संख्या रहे, जितनी संख्याएं रहे, जय वो संख्या रही उतना में जो सब में मिले सबसे छोटका घात हुई ओकरे के निकाल लेने के बाद, यानी यहां पे 2 दोनों में मिल रहा था, लेकिन छोटा घात क्या था? 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 निकाला। 3 दोनों में मिल रहा था, 3 का छोटा घात 3 के पावर 1 था, उसको निकाल लिया, मौसा निकल गया हमारा।
यदि कोई संख्या और भी है, दोनों में नहीं मिल रहा है, तो उसका घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिखेंगे जरूर, पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ है। आप यदि नहीं देखें तो निश्चित रूप से वहां देखिए। हाँ, एक चीज और, यदि चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कीजिए हमें। तथा लस 24 36 बराबर। अब लसा के लिए क्या करेंगे, वही कहे हुए थे हमने, वही कहे हुए थे हम। कहा, याद कीजिए पिछले वीडियो में, याद कीजिए पिछले वीडियो में हमने कहा था। बहुत सारी बातें हर वीडियो में कहते आ रहे हैं। यदि आप प्रत्येक वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका अधूरा रह जाएगा। इसलिए प्रत्येक वीडियो को देखिए और पूरे सिंसियर होकर देखिए। बहुत बड़ा बड़ा वीडियो है भी नहीं, छोटा छोटा वीडियो कर रहे हैं। जितना प्रयास हो रहा है छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, यहाँ लसा के लिए क्या करेंगे, तो कहेंगे कि दोनों में मिलता हुआ बड़का घात, या तीनों में मिलता हुआ, सब में मिलता हुआ बड़का घात। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 2 है, तो बड़ा वाला घात कौन है, 2 के पावर 3। तो लिखेंगे 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 3 के पावर 2 बड़ा घात हो गया, तो 3 के पावर 2। और जो न मिले, कहे थे पिछले वीडियो में कि जो न मिले उसका बड़का घात, तो यहाँ तो वैसा कुछ है नहीं, तो इतना ही रह जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 में 2 3 बार गुना करेंगे 2 का, तो 8 होगा। तो 8 गुना 9 बराबर हो जाएगा 9 8 72। यही आपका आंसर हो गया। 9 8 72 आपका आंसर हो गया। यानी लौसा आपका आया 72 और मौसा आया आपका 12। इतना ही आप बना देते हैं एग्जाम में तो आपका 2 नंबर का हो जाता है। और बराबर लगभग एग्जाम में किसी सीटिंग में नहीं पूछा अलग बात है, लेकिन पूछता ही है ना। लेकिन एक चीज और कहेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को तो निश्चित आप ठोड़ागर कर लीजिए, कंठाग्र नहीं ठोड़ागर, लोल पे लटका लीजिए। उससे हर साल रहता है लगभग, शायद ही कोई साल बचता है उससे, नहीं तो हर साल रहता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या फिर जो क्वेश्चन बहुत भी आई है, उसके लिए हम एक प्रैक्टिस, पहले इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे वास्तविक संख्या का पूरा 4 यूनिट, उसके बाद एक प्रैक्टिस क्लास करके नाम देके, और उसका जो क्वेश्चन पूछता है प्रीवियस ईयर का उसको हम बनवा देंगे। लगातार हम आपके लिए जो जहां से हो 100 का 100 स्कोर करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कीजिएगा, निश्चित आपका 100 का 100 स्कोर होगा। इसीलिए आइए और पूरे मन से लगिए, तैयार कर लीजिए।